सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमें गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिवर प्रतीक सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उनके सानिध्य में न केवल जैन समाज बल्कि पूरे देश भर से आए हुए सभी धर्मों के लोग हर्षित और आनंदित हैं। आपके चरण दिल्ली में पड़े, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मुनिश्री, आपके उपदेशों और जीवन मूल्यों से हमें सत्य, अहिंसा, संयम और नैतिकता के पथ पे चलने की प्रेरणा मिलती है, और जो कि एक समरस और शांतिपूर्ण और विकसित समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। आपने हमेशा समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया है। आज यह विषय गर्व का विषय है कि भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भव्यता के साथ मनाया जा रहा है, और दिल्ली में भी इसके अनेकों आयोजन किए गए। इस अवसर पर 5084 इंद्रों द्वारा महामस्तक अभिषेक और संगीत में ऋषि भक्ति का महायज्ञ का जो आयोजन हुआ, ये सच में आध्यात्मिक गरिमा और सांस्कृतिक गहराई की ओर इसे और अधिक महान बनाता है। हम सब के लिए ये गर्व का मौका है। भगवान आदिनाथ, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, समस्त मानवता के लिए सत्य, अहिंसा, धर्मनिष्ठा के प्रतीक रहे। उनका जीवन हमें समर्पण, तप, त्याग और परोपकार का मार्ग दिखाता है। उनके इन मूल्यों को आज के समय में हम समझ सकते हैं कि कितनी आवश्यकता है समाज में इन मूल्यों की। भगवान आदिनाथ की शिक्षाओं को से प्रेरणा लेकर के हम आत्मिक विकास और सामाजिक सौहार्द की दिशा में सकारात्मक पहल कर सकते हैं। आज गुरुजी ने मेरे जिम्मे कुछ काम लगाया। मैं गुरुजी आपके चरणों में इतना कहना चाहती हूं कि मैं कौन हूं ये सब करने वाली। वो प्रभु है जो मेरे हाथ से जो करवाना चाहेगा वो निश्चित रूप में होगा। मैं तो केवल इस समाज की बेटी के रूप में यहां आई हूं। मेरा सौभाग्य है कि प्रभु के आशीर्वाद से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ और आप सभी पूज्य गुरुवरों के आशीर्वाद से मैं यहां खड़ी हूं। और मैं खुद ये सोचती हूं कि दिल्ली का इतिहास जिस प्रकार से यहां एक सांस्कृतिक विविधता है, एक आध्यात्मिक समृद्धि है और सामाजिक सौहार्द का केंद्र दिल्ली हमेशा से रही है। और इस सांस्कृतिक विरासत की विविधता में एकता के माध्यम से ही हम जीवंत हो सकते हैं। ये जो भूमि है दिल्ली की, ये सहिष्णुता, करुणा और समरसता की प्रेरणा देती है। यहाँ विभिन्न धर्मों और पंथों के और विचारधाराओं को साथ लेने वाली ये संस्कृति यहाँ पर है, जो ना केवल भारत को बल्कि दिल्ली को भी वैश्विक मंच पे एक विशेष स्थान दिलाती है। तो गुरुजी, आज आपका आशीर्वाद मुझे मिला, दिल्ली के हर निवासी को मिला। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। आदरणीय, आपकी उपस्थिति में हमारे सभी बंधु बहुत ही खुश हैं, गदगद है। आपका मार्गदर्शन आगे भी दिल्ली को इसी प्रकार मिलता रहे और हम सब मिलकर के दिल्ली को सही दिशा में ले जाने के कार्य करें। समाज का जो विजन है, समाज की जो सोच है, उसके अनुरूप दिल्ली सरकार काम करे, मेरा ये प्रयास रहेगा। और आप सबका आशीर्वाद दिल्ली को और मुझे मिलता रहे, मार्गदर्शन आपका मिलता रहे,
मैं आपके शुभ चरणों में यही कामना करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद कि आपके दर्शन करने का मुझे मौका मिला और दिल्ली को आपका सानिध्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बजट दिल्ली का बजट नहीं, दिल्ली के लोगों का बजट है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मोदी जी का विजन था विकसित दिल्ली का, उसके ऊपर काम करते हुए माननीय रुखिया गुप्ता जी ने दिल्ली के हर वर्ग से इसके ऊपर सुझाव लिया है। चुने लोग, नुमाइंदे, संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, हर तरह के लोग, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हों, चाहे काम करने वाले लोग हों, उन सब की राय लेके एक ऐसा बजट है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि पिछले कितने सालों में दिल्ली में आपने ऐसा बदलाव वाला बजट नहीं देखा होगा। जो बजट ही अपने आप में बताएगा कि दिल्ली में बदलाव आने वाला और दिल्ली विकसित होने वाली है। क्योंकि बजट जब शुरू होगा तो आप लोग खीर सेरेमनी भी करने वाले हैं, ऐसा जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, उसके शुभ काम के लिए एक प्रसाद के रूप में, पूजा के रूप में होता है, तो इसीलिए आज उन्होंने यही कहा कि जैसे खीर की मिठाई से दिल्ली की जो विकास जो है उससे शुरू होगा, तो खीर इस बार जो है बड़े मायने रखेगी दिल्ली के बजट के अंदर। आतिशी और राव पार्टी ने आज प्रोटेस्ट करा है। आपने जो 2500 रुपए का वादा किया था, पीएम मोदी ने और अमित शाह ने मैनिफेस्टो में कहा था, वो कह रहे कि वो अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया है। छोड़िए, उन बेचारों को करने दीजिए। केजरीवाल भाग गए हैं यहां से पंजाब, फिर मनीष सिसोदिया पीछे पीछे भागे, वैभव भाग गया, उपेंद्र जैन भी भाग गए। बेचारी आतिशी क्या करे? तो कुछ तो करना है, तो और कुछ नहीं कर सकते। हमें गाली निकालेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। मैं उनको बार बार कहता हूं, अब पंजाब में 4 साल से सरकार है, 3.5 साल से, वो बहनों को 1000 रुपया दिलवा दिया, हमारे वालों तो 2500 मिल ही रहा है। आज अपने रेलवे मिनिस्टर से भी मुलाकात की है, क्या कुछ खास रहा? नहीं, मैं अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे माननीय रेलवे के मंत्री भी, उनके गाइडेंस लेने के लिए भी, और खास तौर पर वो बहुत ध्यान रखते हैं धार्मिक संस्थाओं के लोगों का। इसलिए हमने नंदेड़ साहब से ट्रेन का इशू था, और अमृतसर नंदेड़ से अमृतसर, और इसी तरह पीलीभीत जो हमारा तराई का एरिया, वहां से भी, तो उसके लिए दोनों पे चर्चा हुई है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर हिंसा हम देखेगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि बीजेपी का स्टैंड ये है कि धार्मिक सबके लिए हम लोग बराबर तरीके से काम करते हैं, चाहे अक्यूज्ड कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसे पनिशमेंट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि उसको हमें धर्म के नाम से आंकर नहीं देखना चाहिए। कहीं ना कहीं देखो, ये तो लोगों के मन में जो है एक सहज भाव से ही दुख रहता है कि जब हम बात करते हैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब के नाम के ऊपर उसकी वाहवाही करना तो मुझे लगता है किसी को भी नहीं अच्छा लगता होगा, क्योंकि औरंगजेब ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो इस्लाम में भी लोग उसका सम्मान करें। मैंने बहुत सारे अपने मुसलमान भाइयों को भी ये कहते देख सुना है कि देखिए, तो इसने पाप किया, हमारा इस्लाम ये नहीं समझाता कि हम किसी का धर्म परिवर्तन करें, जाति करें। तो लोग भी मानते हैं, और औरंगजेब ने कोई ऐसे अच्छे काम नहीं किए। इसलिए मैं कंट्रोवर्सी में न जाते हुए कहना चाहता हूं कि हमें धर्म के नाम से इन चीजों को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। समाज अच्छी आगे चले, हमें वो सोचना चाहिए। इसलिए जिन लोगों ने हिंसा की है, वो चाहे किसी धर्म से हो, हमारी पार्टी की सिंपल सोच है, हमें देश के अंदर अच्छा स्वभाव बना के रखना, अच्छी भावना बनाकर रखनी है, ना कि तोड़नी है। इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय की कमेटी भी बनाई गई है, फडणवीस जी ऐसा बोल रहे हैं। आपको लगता है कि कमेटी के बाद चीजें समझ में आएगी, किसका हाथ है इस पूरे मामले पर? नहीं, डेफिनेटली हमारे वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी एक बहुत ही सूझवान है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को संभाला है, और मुझे विश्वास है कि वो किसी के साथ ना उन्होंने पहले बेइंसाफी होने दी, और जो पार्टी की हमारी परंपराएं उसी के मुताबिक वो काम करेंगे, और किसी पे बेइंसाफी नहीं होने देंगे। आपसे सवाल है, एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली समिति ने पास कर दिया है परिसीमन को लेकर जो विवाद हो रहा है कि परिसीमन फिलहाल नहीं होना चाहिए, इसको 25 साल के लिए परिसीमन पर रोक लगाने की मांग हो रही है, क्योंकि उनका स्टैंड है कि कई जगहों पर सीटें बढ़ रही हैं, वहां उनके स्टेट की सीटें जो है वो नहीं बढ़ रही। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर सब कुछ पहले क्लियर कर दिया था। ये जानबूझकर राजनीति करते हैं, और उनको राजनीति करनी भी चाहिए, क्योंकि उनका काम केवल विरोध करना है। वो देश के लिए कभी चिंता नहीं करते, अपने प्रदेश की चिंता नहीं करते, अपने परिवार की चिंता करते हैं। और जो भी अपने परिवार की चिंता करेगा, वो ऐसी भावना जरूर व्यक्त करेगा कि क्यों परिसीमन कराना है, क्या जरूरत है लेडीज को अधिकार देने की, क्या हो जाएगा अगर 33% लेडीज को नहीं दोगे तो क्या देश को नुकसान, ऐसी बातें वो करेंगे। मोदी जी का स्टैंड ये है कि हमारी बहन बेटियों को भी 33% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हमारे
जहां जहां हमारी सीटों की जरूरत है परिसीमन होना चाहिए ताकि सही आंकड़े सामने हो जाएं। एक जगह पे एक एमपी जो है वो 15-20 लाख लोगों के एमपी बनकर बैठा है, दूसरी जगह 2 लाख का भी उसके पास नहीं है, तो ये सारा जो है इसके आंकड़े से खराब होता है स्टेट। तो एचएम साहब ने इसमें क्लैरिटी दी कि किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, उसके बावजूद स्टैलिन ऐसा करना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं उनकी पॉलिटिकल भावना है, ये देश भावना है या स्टेट भावना नहीं है।